नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। तो फाइनली प्रभु की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से महाभारत का प्रथम खंड, जिसके अंतर्गत आदि पर्व और सभा पर्व है, वो कल रात्रि में विराम हुआ। तो मैं आपके साथ अपने अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए चलते हैं। तो मैंने एक पहले भी पोस्ट बनाई जब मैंने शुरू किया था कि महाभारत पढ़ें या ना पढ़ें, तो फाइनली पढ़ डाली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि महाभारत पढ़ना शुरू किया तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो डर के मारे पढ़ी छोड़ी, फिर मैंने फाइनली इसको, क्योंकि अभी 6 खंड हैं, तो फाइनली इसको मैंने रोज़ की पूजा में लगा लिया। और कल थोड़ी सी बची थी तो मैंने इसको विराम दिया, जिससे दूसरी लगा सकूं, क्योंकि जीवन का पता नहीं कब पूरा हो जाए। तो ये सोच के मैंने जल्दी से इसका कार्यक्रम किया और अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें। जिसको भी पढ़ने का शौक़ है वो ज़रूर पढ़े। और मेरी जो पहली पोस्ट है उसमें मैंने डाला है कि महाभारत का नाम महाभारत क्यों पढ़ा और इसके पढ़ने का क्या महत्व है। बहुत महत्व है और बहुत लाभ है इसके पढ़ने के, तो आप उसको ज़रूर सुनिएगा। अब इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि महाभारत में कहा जाता है जो महाभारत में नहीं है वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो महाभारत में जो कथाएं हैं वो हमने भागवत में भी सुनी हैं और भागवत में भी हैं। तो कुछ कथाएं ऐसी हैं जो भागवत में विस्तार से हैं, कुछ कथाएं ऐसी हैं जो महाभारत में विस्तार से हैं। तो महाभारत में बहुत कुछ है। अब जैसा मुझे लगता था, आपको लगता था कि नहीं, कि दुर्योधन ने ऐसा किया और अंधों के अंधे होते, ऐसा द्रौपदी ने कहा। मुझे महाभारत में ऐसा कहीं नहीं मिला कि द्रौपदी ने ये सेंटेंस कहा, ये वाक्य कहे हैं कि अंधों के अंधे होते। प्रथम खंड में तो नहीं मिला अभी। जबकि और जो कथाएं हैं वो हुई कि हाँ दूध कीड़ा में उसको हराया, वो सब तो वहाँ तो नहीं आया कि द्रौपदी ने ऐसा कुछ भी बोला। हाँ, जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, कृष्ण ने करवाया, युधिष्ठिर राजा बने, तो एक सभा ऐसी बनी थी जिसमें जहाँ पानी नहीं था वहाँ लगता था पानी है। तो सारे लोग चले गए थे यज्ञ के बाद, पर दुर्योधन उस सभा को देखने लगा था। तो जहाँ पानी था वहाँ वो ऐसे ही चल रहा था तो गिर पड़ा। जहाँ पानी नहीं था वहाँ धोती उठा के चल रहा था तो गिर गया। जहाँ उसे लगा कि दरवाज़ा है पर दरवाज़ा नहीं था तो गिर गया। जहाँ उसे लगा कि दरवाज़ा नहीं है वो घुसा तो टकरा के गिर गया। तो इस पे सभी लोग हंसे, उसमें द्रौपदी भी थी। वो बाद में दुर्योधन बोलता है कि द्रौपदी और सब हंस रहे थे। यहाँ पे मेन आता है कि कृष्ण और अर्जुन वगैरह सब ऐसा देख के हंसे। खैर, दूसरा मुझे लगता है कि हाँ, हम ही सबको लगता होगा कि जो हम लोगों ने देखा महाभारत में कि दुर्योधन को किसी ने समझाया नहीं, दुर्योधन जब वहाँ उसकी संपत्ति देख के आए युधिष्ठिर जी की, तो उन्हें बहुत बुरा लगा। जबकि जो गिफ्ट आ रहे थे, जो उपहार आ रहे थे, उसको लेने का, उसको रखने का, उसे संभालने का कार्य दुर्योधन को ही दिया गया। वो थक गया, इतना ज़्यादा गिफ्ट आई। तो आके वो बहुत ही दुखी हुआ कि हमारे पास संपत्ति नहीं है। तो पिताजी ने, धृतराष्ट्र जी ने पूछा, मामा ने पूछा कि क्यों दुखी हो। तो मामा ने भी समझाया कि तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है और वो लोग, उनका भाग्य इतना अच्छा है पांडवों का कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तुमने बचपन में भी उन्हें बहुत कष्ट दिया लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका। लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं, मुझे तो उनका कष्ट देखना ही देखना है, मुझे उनकी सारी संपत्ति चाहिए ही चाहिए। धृतराष्ट्र ने भी समझाया कि पुत्र तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुम्हें सारे सुख प्राप्त हैं। लेकिन नहीं, उसको तो समझ में नहीं आया। तो पुत्र के सुख के लिए उन्होंने कहा कि बताओ क्या करें। तो शकुनी ने कहा कि मैं जो हूँ दूध कीड़ा में, मैं जो पासे फेंकता हूँ वो मैं ही जीतता हूँ, तो आप दूध कीड़ा के लिए उन्हें बुलाएं। तभी भी धृतराष्ट्र जी ने कहा कि विदुर से पूछे बिना मैं नहीं करूँगा ऐसा। तो कहने लगे कि भाई विदुर तो मना कर देंगे। तो फिर पुत्र मोह में आके धृतराष्ट्र तैयार हो गए, चुपचाप सभा तैयार करी गई।
विदुर जी से कहा गया कि आप युधिष्ठिर को दूध कीड़ा के लिए यानी जुए खेलने के लिए बुला के लाइए। विदुर ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। तब बेमन से विदुर जी गए और युधिष्ठिर को सब बताया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये सब कुछ ना दैव का ही योग है, तो अगर बुलाया गया है तो जाना तो पड़ेगा ही। जबकि युधिष्ठिर को बिल्कुल पसंद नहीं था उन्हें, और ये बात शकुनी जानते थे कि उसे पसंद बहुत है लेकिन खेलना नहीं आता, और बुलाने पर आएंगे ज़रूर युधिष्ठिर। तो खैर युधिष्ठिर गए और हर जो है चांस वो शकुनी पास से फेंकते, और जो जो लगाया जाता वो सब हारते जाते। धीरे धीरे सारी संपत्ति युधिष्ठिर की दुर्योधन के पास चली गई। अंत में भाइयों को लगाया, फिर अपने को दांव पे लगाया, फिर द्रौपदी के लिए उत्साहित किया तो द्रौपदी को लगा दिया। जबकि बाद में ये कहा गया कि जब युधिष्ठिर खुद हार चुके, खुद दास बन गए, तो वो द्रौपदी को कैसे दांव पे लगा सकते हैं। खैर ये लोग तो थे ही दुष्ट, दुर्योधन और शकुनी। तो कुछ नहीं चली, बड़े बड़े सब वहाँ बैठे थे, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। अंत में द्रौपदी को घसीट के लाता है वो, प्रभु मदद करते हैं, ये सब तो सही है। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी द्रौपदी की बहुत बेइज्जती करने लगे कि चलो तुम सेवा करो, कोई और पति चुन लो। इस तरह से बहुत सब अपशब्द बोलने लगे। धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अंत में उन्होंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम कुछ वरदान मांगो। तब द्रौपदी जो है उनसे कहती है कि मेरे पति युधिष्ठिर दास मुक्त हो, वो दास बनने योग्य नहीं है। तब उन्हें वो वरदान देके धृतराष्ट्र कहते हैं एक और वरदान मांगो। दूसरे वरदान से वो कहती है कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव रथ और धनुष बाण सहित दास भाव से रहित हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। वो भी वरदान उन्हें देते हैं। फिर तीसरा वरदान मांगने को कहते हैं। तब द्रौपदी कहती है कि नहीं, क्षत्रिय स्त्री को 2 ही वरदान मांगने चाहिए। क्षत्रिय को 3 वर और ब्राह्मणों को 100 वर लेने का अधिकार है। तो ये एक यहाँ पे ज्ञान मिलता है। तो जब ये लोग स्वतंत्र होकर जा रहे होते हैं, धृतराष्ट्र उनकी सारी संपत्ति लौटा देते हैं। फिर दुर्योधन को बुरा लगता है और शकुनी को बुरा लगता है। तो फिर वो अपने पिता को बहुत तरह से बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि आपने ठीक नहीं किया, आप उन्हें फिर से बुलाइए। अब हम एक बस चाल चलेंगे कि जो हारेगा वो जो है वन को जाएगा 12 वर्ष। तो ये जो 12 वर्ष का वन होता है वो इसलिए होता है। फिर बुलाए जाते हैं वो युधिष्ठिर, फिर अपने भाइयों और पत्नी सहित आ जाते हैं। यहाँ पर गांधारी जी धृतराष्ट्र को बहुत तरह से मना करती हैं और सभी लोग मना करते हैं, पर धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में आकर मना नहीं कर पाते हैं और फिर से उनको आज्ञा दे देते कि हाँ चलो ठीक है। यहाँ पर कहती हैं गांधारी जी कि जब ये पुत्र हुआ था, दुर्योधन हुआ था, तब ये हुआ करके रोया था। तभी विदुर जी ने कहा था कि ये पुत्र जो है वंश का नाश करेगा, इसको त्याग देना ही उचित है। तब आपने नहीं सुनी और अभी भी आप इसकी जिद पूरी कर रहे हैं, तो मत मानिए। पर राजा ने नहीं सुनी और फिर से पांडव आते हैं, युधिष्ठिर खेलते हैं, हार जाते हैं। तो 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उन्हें होता है। तब ये लोग मृगछाला वगैरह पहन के वनवासी वेश में निकल जाते हैं। पर विदुर जी कहते हैं कि कुंती इस लायक नहीं है, वो वृद्ध हैं, तो वो आपके साथ नहीं जाएंगी, वो मेरे घर में रहेंगी। युधिष्ठिर इस बात को मान लेते हैं। कथाएं तो बहुत हैं, पर मैं चर्चा उन बातों की कर रही हूँ जो हमें नहीं मालूम। हमने सिर्फ जो देखा है हम वो जानते हैं, बीच में क्या है वो नहीं जानते। कि दुर्योधन को समझाया गया, धृतराष्ट्र ने भी समझाया, शकुनी ने भी समझाया, धृतराष्ट्र जी को विदुर जी ने, गांधारी जी ने, सबने समझाया कि इसकी बात मत मानो। जब दुर्योधन पैदा हुए थे तो हुआ करके सियार की तरह आवाज़ करके रोए थे। तब विदुर जी ने कहा कि ये वंश का नाश करने वाला बालक है, इसका त्याग कर दो। पर नहीं किया, कैसे कोई कर सकता है। तो होनी प्रबल है। अब मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ कि आजकल बहुत ज्योतिष का है, तो हम उपाय करते हैं। तो उपाय क्या था, अगर धृतराष्ट्र मान लेते तो ये होनी टल जाती, पर होनी तो प्रबल है। जब हम पूजा करते हैं और हमारा कुछ भी बुरा हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ,
तो उस समय अकल नहीं होती है, तो हम कहते हैं कि भगवान की चाहे जितनी पूजा करो कुछ मिलता नहीं है, हम तो नहीं करेंगे, सबसे पहले पूजा छोड़ते हैं हम। जबकि ये जो पूजा हम कर रहे हैं थोड़ी तो अभी फलित होती है, हम जो कष्ट में होते हैं उसको हमें सहने की शक्ति मिलती है, और बाकी आगे चल के हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं। तो ये मैं यहाँ कहना चाहती हूँ जो मुझे अनुभव हुआ है। तो ऐसा नहीं है, कृष्ण तो साथ में ही थे, सब कुछ रोक सकते थे। द्रौपदी के साथ इतना बुरा हुआ, पांडवों के साथ इतना बुरा हुआ, कुंती जो उनकी बुआ थी उनके साथ, पर नहीं रोका। नारद जी जिनका आना जाना हुआ करता था वो भी सब जानते थे, पर समझाया लोगों ने धृतराष्ट्र को, नहीं समझे। होनी थी तो होकर रही, किसी ने नहीं रोका होनी को होने से। तो हमें ये जानना चाहिए कि जो हम, अब ये नहीं समझ में आता कि इन्होंने कौन से कर्म किए थे, हम तो पूर्व जन्म में कुछ करके आए हैं तो उसको भोग रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या कर्म किए थे जो इन्हें इतना कष्ट हुआ। प्रभु की कृपा से शायद हम जो आम लोग हैं बहुत सुखी हैं इनसे, चाहे ये सीता जी हुई या जो भी हुई, राम कृष्ण सबने कितने जितने बड़े बड़े महान हुए जिन्होंने कुछ किया है, तो कितना कष्ट झेला है। तो हमें सीख लेनी चाहिए कि आप अच्छे कर्म करो, आपको नहीं पूजा करनी, घंटी नहीं बजानी, मत करो, पर अपने को अच्छा बना के रखो और अच्छे कर्म करो। हो सके तो दुर्योधन की तरह दूसरे की संपत्ति से मत जलो, क्योंकि जो आप करके आए हो आपको वही मिलेगा। प्रभु हैं साथ में, पर आपके कर्मों को होने से वो रोक नहीं सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं। भोगना आपको ही पड़ेगा जो आप करके आए हो। अगर युधिष्ठिर ना खेलने जाते तो नहीं होता, पर वो मना नहीं कर पाए नियम में बंधने के कारण, तो उनके साथ साथ सबको भोगना पड़ा। तो ये थी कुछ बातें जो मुझे लगी कि आपके साथ बतानी चाहिए। आगे कुछ छोटी छोटी कथाएं हैं, उनको भी मैं शेयर करूंगी। और ये भी यहाँ बताना चाहूँगी कि हाँ, सच में सोने का मृग था। अभी मुझे दिख नहीं रहा है मैंने कहाँ पढ़ा और लिखा भी था, तो मैं उसका पेज नंबर और उसके साथ बताती तो मैं डालूँगी उसको। हम इतने संपन्न थे कि सोने के मृग हुआ करते थे वास्तव में, इसका प्रमाण है इस प्रथम खंड में, वो मैं डालूँगी। तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।